Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Today we learn exercise 2.2 question number 2. Find the value of k. If sum of the roots of the equation 2k x square minus 3x plus 4k is equal to 0 is twice the product of the roots. आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 परफॉर्म करना है, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसके सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो सम ऑफ द रूट्स हैं इज ट्वाइस, ट्वाइस मीन डबल है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स से। हमें एक कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को यूज करते हुए हमने के की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वेशन आपको दी हुई है 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले हम a की वैल्यू लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a के इक्वल होता है विच इज इक्वल टू 2k। b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 4k। a b और c की वैल्यू हमने राइट कर ली। इसके बाद सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है -b/a। ये दो फार्मूले हमने ड्राइव किए थे कि सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है -b/a विच इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल है -3k एंड a इज इक्वल टू 2k, माइनस माइनस प्लस, सो 3/2k इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स। इसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू c/a। c इज इक्वल टू, c की वैल्यू किसके इक्वल है 4k डिवाइडेड बाई a की वैल्यू किसके इक्वल है 2k। c और a की वैल्यू को हमने पुट कर देना, c इज इक्वल टू 4k एंड a इज इक्वल टू 2k। सो k के साथ ये k कैंसल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसके बाद हमें एक कंडीशन दी हुई है कि सम ऑफ द रूट्स, क्वेश्चन के अंदर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। बाय गिवन कंडीशन sum of roots is equal to twice mean double of the product of रूट्स। वैल्यू पुट कर देंगे, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू किसके इक्वल है 3/2k इज इक्वल टू 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे और k की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। सो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर इज इक्वल टू 4। 3 इज इक्वल टू 2k डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाएगा मल्टीप्लाई, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2k। 3 इज इक्वल टू 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8k। k की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा डिवाइड, सो k इज इक्वल टू 3/8। k की वैल्यू को हमने फाइंड करना था, बाई गिवन कंडीशन हमने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है, जिसके अंदर यहाँ पर 2 टाइम्स है, वहाँ पर आपको बताया हुआ 3/2। तो यहाँ पर आपने बाई गिवन कंडीशन यहाँ पर 3/2 लिखना है और उसके बाद वैल्यूज़ जो भी सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और गिवन कंडीशन की मदद से के की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड के की ही वैल्यू को हमने फाइंड करना है। फाइंड के इफ कंडीशन आपको दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द roots of the equation है 4k x का स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज 2। स्टेटमेंट है फाइंड के की वैल्यू को फाइंड करें सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 2। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। फोर के एक्स का स्क्वायर प्लस 3k x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 वेयर a इज इक्वल टू 4k, b इज इक्वल टू 3k एंड c इज इक्वल टू माइनस 8। सम ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा से विच इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू किसके इक्वल है माइनस 3k डिवाइडेड बाई a किसके इक्वल है 4k। सो k के साथ ये k कैंसल। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा बीटा से विच इज इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू किसके इक्वल है माइनस 8k और a की वैल्यू किसके इक्वल है 4k के। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर 4k। 4 1s are 4, 4 2s are 8। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर k। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने फाइंड कर लिए। इसके बाद हमें गिवन कंडीशन क्या है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम स्क्वायर लेते हैं। टेक हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया। सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4। ये हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड कर लिया। अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए हम इस इक्वेशन का स्क्वायर ले लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 4 इसका स्क्वायर। सो स्क्वायर को ओपन करेंगे अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बाय गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन क्या थी
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स के कौन कौन से थे, अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट इज इक्वल टू 2। सो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2। ये हमें कंडीशन गिवन थी कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 2। अगर ये 2 के इक्वल हो सम ऑफ द स्क्वायर, तो आप k की वैल्यू को फाइंड करें। k की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इस कंडीशन को हम यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2, अल्फा बीटा किसके इक्वल, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -2 ओवर k इज इक्वल टू 9 ओवर 16। सो 2 प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू 9 ओवर 16। एलसीएम लेंगे, के एलसीएम 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 9 ओवर 16। इसके बाद दो फ्रैक्शन है दरमियान में इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2k माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 2k माइनस 4 मल्टीप्लाई होगा 16 के साथ एंड 9 मल्टीप्लाई होगा k के साथ इज इक्वल टू 9k। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32k माइनस 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 इज इक्वल टू 9k। k की वैल्यू को हमने फाइंड करना है 32k, k वाली टर्म एक साइड पे 32k माइनस 9k इज इक्वल टू, ये माइनस 64 है इस साइड पे ले जाएंगे विच इज़ इक्वल टू 64। 32k माइनस 9k आंसर इज इक्वल टू 23k इज इक्वल टू 64। k की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, k इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 23। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 कंप्लीट आपने कर लिया।